7 क्वेश्चन में दिया है सिलेंडर है, वुडन आर्टिकल इज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड। यहां से भी एक हेमिस्फीयर, यहां से एक हेमिस्फीयर, यहां से निकाल लेना है हेमिस्फीयर दोनों साइड से, दोनों एंड से। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 एंड रेडियस ऑफ बेस इज 3.5। तो सिलेंडर की हाइट है 10 और रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो बाहर का एरिया आएगा और एक ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस और इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस। रेडियस दोनों का सेम है, तो सरफेस एरिया हो जाएगा इसका, सिलेंडर का होगा 2 पाई आर एच, इस हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर और इस हेमिस्फीयर का भी 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं इसमें, हो जाएगा h प्लस आर हो जाएगा 2 इंटू 22/7। रेडियस है 3.5, हाइट है 10 प्लस 3.5 प्लस 3.5, ये कट जाएगा 0.5, ये आ जाएगा 22 इंटू 17, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। एट क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर ऑफ हाइट 28 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, उसकी हाइट है 28 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। डायमीटर 6 तो रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसमें 2 कॉनिकल कैविटीज आर होलोड आउट। 2 कोन उसमें से निकाल लेने, कोन निकालने उनका रेडियस सेम है पर उस कोन की जो हाइट है, दोनों कोन की हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। तो 2 कोन निकाल लेने इसमें से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो अगर सिलेंडर से 2 कोन निकाल लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाए आर स्क्वायर कैपिटल एच। 2 कोन है तो 2 इंटू कोन का वॉल्यूम 1/3 पाए आर स्क्वायर एच, जगह 22/7, 3 इंटू 3 इंटू 28 माइनस 2/3, 22/7, 3 इंटू 3 इंटू 10.5, ये कैंसिल हो जाएगा 4, 22 इंटू 9 4 36, 3 कैंसिल, 7 से काट देंगे 1.5 इंटू 2 हो जाएगा 3 और ये इंटू 66। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 594 सेंटीमीटर क्यूब। नाइन क्वेश्चन में दिया है एक सिलेंडर है, इसमें से एक हेमिस्फेरिकल होल और एक कॉनिकल होल कट करना है। एक कोन यहां से और इस साइड से हेमिस्फीयर। तो इसमें निकाल लेंगे सिलेंडर में से एक कोन और एक हेमिस्फीयर निकाल लेंगे तो रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा। सिलेंडर की हाइट दे रखी है, कैपिटल एच मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर और रेडियस हेमिस्फीयर कोन सिलेंडर सबका है 3 सेंटीमीटर। कोन की हाइट दी है 3 सेंटीमीटर, कोन की हाइट को स्मॉल एच मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर
तो रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन और हेमिस्फीयर दोनों माइनस कर देंगे। जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, कोन का 1/3 पाई और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। तो जाएगा 22/7 इंटू 3 इंटू 7, इसकी हाइट 7 है। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, पाई r²/3, तो ये बचेगा h माइनस h प्लस 2r, ये कैंसिल हो जाएगा 130, क्या जाएगा 198 माइनस 22/7 इंटू रेडियस है 3 इंटू 3/3, हाइट है इसकी 3, तो 3 प्लस 2 इंटू 3, ये कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा 198 माइनस यह आ जाएगा 66/7 और ये 2 इंटू 3 6 और ये 9, तो उसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा अप्रोक्स आ जाएगा 113 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 10 में दिया एक टॉय है और वो एक कोन की फॉर्म में जिसका रेडियस है 3.5 माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो टॉय शेप में पहले कोन है इसमें और माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, इसके नीचे हेमिस्फीयर है, ये इसकी फिगर है और इसमें रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस सेम है, कोन का भी और सिलेंडर का भी। इफ टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5, ये टोटल हाइट दे रखी है टॉय की, दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। तो ये इसका रेडियस है 3.5, तो ये सिलेंडर कोन की हाइट मान लेते हैं h, तो h प्लस 3.5 आ जाएगा 15.5, h प्लस 3.5 इक्वल्स टू 15.5। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 15.5 माइनस 3.5, तो कोन की हाइट आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो उसमें टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने हैं। तो पहले स्लांट हाइट निकालते हैं कोन की, इसका फॉर्मूला √h² प्लस r², h की जगह आ जाएगा 12², रेडियस इसका 3.5 का स्क्वायर, तो l की वैल्यू जाएगी √144 प्लस 12.25, यह आ जाएगा 156.25। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये इसकी स्लांट हाइट आ गई। तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। तो सरफेस एरिया में एक तो ये बाहर का आएगा इसका कर्व सरफेस और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस होगा, कोन का कर्व सरफेस होगा πr/l और हेमिस्फीयर का 2πr²। πr कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा l प्लस 2r, पाई की जगह 22/7, रेडियस है इसका 3.5, l के लिए 12.5 और ये 2r है, 2r मतलब 2 इंटू 3.5 7 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 0.5, 11 इंटू 19.5, ये आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा पूरे टॉय का, वॉल्यूम ऑफ
कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका होगा 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा एच प्लस 2r, 22/7, 3 ऐसे आएगा नीचे, रेडियस हो गया 3.5 इंटू 3.5। और h प्लस 2r, h की वैल्यू है 12, यहाँ से आई थी 12 प्लस 2 इंटू 3.5, ये कट जाएगा 0.5, 11 इंटू 3.5 और ये 12 प्लस 7 19 अपॉन 3। बस को सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ जाएगा। 11 क्वेश्चन में एक सर्कस टेंट है और उसकी शेप है सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। मतलब नीचे सिलेंडर है और ऊपर कोन, ये हो गया कोन और नीचे सिलेंडर। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 24, तो डायमीटर है 24 मीटर, यहाँ से रेडियस आ जाएगा 12 मीटर, दोनों का सेम है रेडियस। एंड हाइट इज 11 मीटर, और सिलेंडर की हाइट है कैपिटल एच मान लेते हैं 11 मीटर। इफ द वर्टेक्स ऑफ कोन इज 16 मीटर अबव द ग्राउंड, ये कोन का वर्टेक्स है और एक ग्राउंड से ये पूरा 16 मीटर है, तो कोन की हाइट है कैपिटल, सिलेंडर की हाइट है कैपिटल एच, कोन की स्मॉल एच। अगर h प्लस एच ऐड करेंगे तो आएगा 16 h, यहाँ पर सिलेंडर की हाइट है 11, यहाँ से कोन की हाइट आ जाएगी 5 मीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस, इसमें एरिया ऑफ कैनवस कितना कपड़ा लगा है टेंट को बनाने में, तो पहले इसकी स्लांट हाइट निकालते हैं कोन की, L इक्वल्स टू अंडरवुड h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कोन की हाइट है 5 और रेडियस है 12, ये आ जाएगा अंडरवुड 169 यानी कि 13 मीटर। एरिया ऑफ कैनवस निकालना है, इसमें इसका कर्व्ड सरफेस प्लस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस, यहीं पे कपड़ा लगेगा टेंट में, तो दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस, तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। पाई आर कॉमन लेते हैं, एल प्लस 2h, ये हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस है 12, L प्लस 2h, L के लिए 13, सिलेंडर की हाइट थी कैपिटल एच, तो यहाँ कैपिटल एच आ जाएगा, तो 2 इंटू 11 ये आ जाएगा 22/7 इंटू 12, इनको ऐड करके आ जाएगा 35, 7 से कैंसिल आ जाएगा इंटू 60, आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 12 में दिया है एन एग्जीबिशन टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। सेम वैसे ही है, सिलेंडर है और उसके ऊपर है कोन। सिलेंडर और उसके ऊपर कोन। द हाइट ऑफ टेंट अबव द ग्राउंड इज 85 मीटर, ये पूरी हाइट दे रखी है इसकी 85 मीटर। एंड द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 50, सिलेंडर की हाइट मान लेते हैं कैपिटल एच, तो कैपिटल एच की वैल्यू 50, इसकी हाइट मान लेते हैं स्मॉल एच, तो कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच इक्वल्स टू 85, दोनों को प्लस करके पूरी हाइट आ जाएगी, तो 50 प्लस एच इक्वल्स टू 85, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 85 माइनस 50, 35 मीटर। कोन की हाइट आ गई 35 मीटर। और डायमीटर ऑफ बेस इज 168, डायमीटर है इसका 168, तो रेडियस हो जाएगा 84 मीटर। इसमें फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, इस टेंट को बनाने में कितना जो कपड़ा यूज हुआ वो बताना है। अलाउ 20% फॉर द फोल्ड, और जब फोल्ड करेंगे, जब स्टिचिंग करेंगे तो फोल्ड भी होगा कपड़ा, तो 20% कपड़ा फोल्डिंग में चला जाता है।
तो पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, उसके पहले स्लांट हाइट निकालते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कोन की हाइट है 35 और इसका रेडियस है 84 का स्क्वायर। यह आएगा 1225 प्लस 7056, क्या जाएगा अंडर रूट 8281, इसका रूट आएगा 91 मीटर। एरिया निकालने के लिए दोनों का कर्व सरफेस एरिया प्लस करेंगे, पाए आर एल प्लस 2 पाए आर एच। पाई आर कॉमन ले लेते हैं दोनों में, एल प्लस 2h। पाई के लिए 22/7 इंटू रेडियस है 84, एल की वैल्यू 91 प्लस 2 इंटू कैपिटल एच है 50, तो ये जाएगा 100, ये कट जाएगा 12, ये जाएगा 22 इंटू 12 इंटू 191, यह देगा 50424 मीटर स्क्वायर। अब 20% फोल्ड में गया है, यह देगा 50424 प्लस 20% ऑफ 50424, तो उसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 60508.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 क्वेश्चन में दिया फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 रेडियस 7 और कॉनिकल कैविटी। तो एक सिलेंडर दे रखा है इसमें, उसमें जैसे कोन काट के निकालना है। सिलेंडर की हाइट है 30 सेंटीमीटर, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और जो कोन कट करके निकाला है उसकी हाइट है 24, कोन की हाइट होगी 24 सेंटीमीटर, रेडियस दोनों का सेम है। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो पहले हम स्लांट हाइट निकालते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। एल के लिए हो जाएगी अंडर रूट 576 प्लस 49 625 सेंटीमीटर। तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं। तो सिलेंडर में से कोन को कट करके निकाल दिया, तो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का वॉल्यूम पाए आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 30, और इसमें भी 22/7 7 इंटू 7 इंटू कोन की हाइट है 24, 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 210 माइनस ये 7 कैंसिल, 3 8 जा, तो 22 इंटू 56। तो इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 3388 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालें टोटल सरफेस एरिया और रिमेनिंग सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया में एक तो सिलेंडर का कट सरफेस आएगा ये वाला, और ऊपर सर्कुलर पोर्शन का एरिया आएगा ये वाला, ये, और जो कोन कट करके निकाला अंदर कट सरफेस एरिया दिखेगा इसमें। तो मतलब इसका कट सरफेस सिलेंडर का प्लस कोन का कट सरफेस प्लस ऊपर सर्कुलर पार्ट का एरिया। तो सिलेंडर का 2 पाई आर एच, कोन का पाई आर एल और सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो एरिया आ जाएगा 2 इंटू 22/7, रेडियस 7 है, हाइट है इसकी 30 प्लस 22/7, रेडियस 7, स्लांट हाइट थी 25 प्लस
पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 44 इंटू 30 प्लस 22 इंटू 25, 22 इंटू 7। तो उसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 2024 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर।